छोटा सा रेत का कण चला जाए तो हिमालय दिखना बंद हो जाता है। हिमालय इतना बड़ा है मगर एक छोटा सा रेत का कण आंख में चला गया तो हिमालय नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। ये जो रेत की कण की मैं बात कह रहा हूं ये इसलिए कि ये हमारे भीतर अहंकार है और कुल धर्म की जो यात्रा है वो इतनी है कि हमारे अहंकार से हमारी मुक्ति हो। वो जो हमने समझ रखा है कि मैं हूं, मेरे से सब चल रहा है, मैं सब चला रहा हूं, बस उससे हम मुक्त हों। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हुए विट्ठल गोविंद पंत। विट्ठल गोविंद पंत को कोई संतान नहीं होती थी। उनकी शादी हो गई थी रुक्मिणी से और वो दोनों सहज सरल लोग थे। उन्होंने देखा कि कोई संसार आगे बढ़ नहीं रहा है और बड़े वैराग्य उनको भीतर लग रहा था, तो उन्होंने जाके सन्यास ले लिया। उन्होंने सन्यास लिया रामानंद जी से। स्वामी रामानंद, ये नाम आपने कबीर के संदर्भ में सुना होगा। कबीर ने भी इन्हीं से सन्यास लिया था। कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। तो रामानंद जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो रामानंद जी को ये बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूं, मगर थोड़े समय बाद रामानंद जी को जब पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, गुरु से कितनी देर आप क्या छुपाओगे, तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं, किसी को रोता बिलखता छोड़ के आ गए, ये बात तो ठीक नहीं है। कबीर का ढंग अलग था। कबीर भी दीक्षित हुए पर कबीर अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए, उनका सन्यास का ढंग अलग था। इनका सन्यास का ढंग हिंदू सन्यास वाला था कि सब छोड़ छाड़ के। हिंदू सन्यास बहुत कठिन है, अब वो उतना फॉलो करते कि नहीं पता नहीं, पर सन्यास दीक्षा हिंदुओं में कठिन है कि फिर अगर एक बार आप सन्यासी हो गए तो आप घर नहीं लौट सकते। मतलब घर का पत्र भी नहीं आना चाहिए आपको, कोई संपर्क नहीं, पुराना खत्म ही हो गया, एकदम नए। तो उस ढंग से वो सन्यासी हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, पत्नी है तो वापस लौटो। समझ गए इसका दुख क्या है, इसको संतान नहीं है। तो वो जब वापस आए तो उनको संतान हुई। तो एक नहीं, 4 निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव महाराज, अब बाद में इनके नाम हो गए। तो पहले निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और सबसे छोटी बच्ची हुई उनको मुक्ता। ऐसे 4 बच्चे। इन 4 बच्चों के साथ वो सहज रहने लगे। मगर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये आदमी तो भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए कि ये सिस्टम से बाहर चला गया। हमारा सिस्टम है हिंदुओं में कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो आप जब सन्यास में चले गए तो वापस गृहस्थ में नहीं आ सकते, और अगर आप वापस गृहस्थ में आ रहे हो तो फिर आप ने नियम तोड़ा। तो उसके लिए उन्होंने विरोध किया गांव के लोगों ने और कहा कि ये तो भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, सन्यास के बाद वापस पीछे आ गए, भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा था और इनके बच्चों को भी तकलीफ देना शुरू की। बच्चे जब जाते भिक्षा के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का पहले सिस्टम ऐसा था कि ब्राह्मण काम नहीं करता था, वो भिक्षा लेता था और लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करता था। तो बच्चे जब भिक्षा के लिए जाते तो लोग भगा देते, भिक्षा नहीं देते, बहुत अपमानित करते, जगह जगह उनकी मजाक उड़ाई जाती, बहुत ही तकलीफ देने लगे। जब तो उनको ऐसा लगा कि अब हमारा तो ठीक है दोनों का, पर ये बच्चे तो परेशान रहेंगे जीवन भर, तो क्या करें। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि शायद हम दोनों अगर समाप्त हो जाएं तो हमारे बच्चों पर फिर कोई ये आक्षेप नहीं लगेगा, हमारे बच्चे मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने एक पत्र लिखा अपने बच्चों के नाम और वो दोनों जाकर के गंगा, जमुना, सरस्वती, एक त्रिवेणी, वहां जाकर के दोनों ने छलांग लगा दी और दोनों समाप्त हो गए। अब बच्चे अकेले रह गए, बच्चे बड़े छोटे छोटे। उनको लगा हमारे जाने के बाद इनको सम्मान मिले, बच्चों को समाज में जगह मिले, इसके लिए उन्होंने किया। मगर ऐसा हुआ नहीं। वहां के जो लोग थे उन्होंने तो फिर और तकलीफ देना शुरू कर दी, क्योंकि अब तो बच्चों के पास माँ बाप भी नहीं थे। जगह जगह उनको परेशान करना शुरू किया बच्चों। इस सब में जो मुक्ता है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, अभी हमने छोटा सा फिल्म देखी, उनको आदि देवी कहा गया है।
तो मुक्ता जो है वो कितनी छोटी है, वो 9 साल की है। और स्त्री एक ऐसा अद्भुत आयाम है कि स्त्री यानी वो छोटी लड़की हो कि किसी उम्र में हो, उसके भीतर मातृत्व होता ही है। मातृत्व के लिए कोई बच्चा हो ऐसा जरूरी नहीं है, मातृत्व स्त्री के भीतर होता ही है। तो 9 साल की मुक्ता अपने तीनों भाइयों को संभालती थी। 9 साल मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपके घर में 9 साल का बच्चा क्या करता है वो दिन भर। 9 साल की लड़की अपने तीनों भाइयों को संभालती थी, उनका खाना बनाना, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करना, उनके लिए सब पूरा घर बार पूरी व्यवस्था। मगर चूंकि गांव के लोग तकलीफ तो देते ही थे, और ये चारों के साथ एक बात थी कि ये, चूंकि मैंने कल भी आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव चीज जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ धक्का मारती है। तो ये इतने कष्ट में थे चारों कि इनको संसार में, समाज में कोई कुछ ख्याल आता भी नहीं था। ये अपना भिक्षा करते, जो मिल जाता भिक्षा में वो खा लेते और फिर भजन कीर्तन अपने ईश्वर प्राणिधान में होते।